हम देख सकते हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी में कितने ज्यादा उन्नत थे। इन सब को देखकर आज के पुरातत्व वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि यह सब कैसे किया गया होगा। इस समय काल को एंटीडिलुवियन पीरियड या पूर्व प्रलय काल भी कहा जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर एक इंसान को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और खास तौर पर अगर आप एक बिलीवर हैं तो यह वीडियो देखना आपके ऊपर फर्ज है। और इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा, अगर वो आप नहीं जानते तो मेरा यह मानना है कि आप दुनिया का वो सबसे बड़ा सच नहीं जानते जो आपको जानना जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो को और इस वीडियो के पार्ट 2 को पूरा देख लेते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना और बाइबल में क्या कुछ चल रहा है वो सब बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। और अगर आप ये सब नहीं जानते तो पढ़ते रहिए बाइबल और बाइबल की कहानियां, आप सत्य को बिल्कुल सटीक तरीके से शायद ही कभी जान पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नूह के जल पड़ने से पहले की दुनिया कैसी थी, और आप ये सब बातें जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको सुनने में ऐसी लगेंगी कि आप कोई डिज्नी या मार्वल की हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। नूह के जल पड़ने से पहले की दुनिया आपको एक काल्पनिक दुनिया लग सकती है, लेकिन ये सब सच में था और बिल्कुल वास्तविक था। और इन सब बातों को हम बाइबल और पुराने लिटरेचर्स और पुरातत्व विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने और समझने का नजरिया बदल कर रख देगी, और आपकी आंखों से थ्योरी ऑफ डार्विन इवोल्यूशन का झूठा चश्मा भी उतर जाएगा, जो जानबूझकर आपको स्कूलों में पढ़ाया गया है। ये इंसान बंदरों से पैदा हुआ है, वैसे ये बंदरों की सोच है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो नूह की बाढ़ के समय से पहले के लोग थे। कैसे थे वे लोग? उत्पत्ति अध्याय 5 उसके 3 से हम देखते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा, और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस समय में होते तो आप अपने पड़ दादाजी को देख सकते थे, उनको जान सकते थे, और इसलिए उस समय के अधिकांश पोते पोतियों ने शायद आदम और हवा को, उसकी आप बीती कथाओं को सीधे उन्हीं के मुंह से सुनी होंगी फर्स्ट हैंड। मेतुसेलह जो नूह के दादाजी भी थे, उनकी आयु उस समय के लोगों में सबसे अधिक थी, 969 वर्ष की। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यह सब सच नहीं हो सकता, भला इतना लंबा कोई इंसान कैसे जी सकता है। और कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि उस समय के 100 साल आज के 10 सालों के बराबर हुआ करते थे, यानी कि जब उस समय का इंसान की आयु 10 वर्ष की होती थी तब उसे 100 वर्ष का कहा जाता था। अब जरा सोचिए, यदि मेलेले ने 65 और 70 वर्ष की आयु में अपने पहले पुत्रों को पाया, तो अगर 100 साल 10 साल के बराबर होते तो क्या 6 और 7 साल का बच्चा पिताजी बन सकता था? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो कहा कि वह अच्छा है। आदम एक परफेक्ट व्यक्ति था उस समय तक, जब तक पाप इस दुनिया में नहीं आया था। और इसी तरह से हवा को भी परफेक्ट बनाया था। उनका डीएनए बिल्कुल परफेक्ट था। संपूर्ण मानव इंसान, आपके पड़ दादाजी और दादी जी
परफेक्ट इंसान थे। आदम और हवा कई सालों तक उस वाटिका के आसपास में रहे होंगे, शायद 100 वर्षों तक, क्योंकि आदम उस समय 130 वर्ष का था जब उसके यहां शेत का जन्म हुआ था। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आया तब सब कुछ बदल गया। अविकृतियां, मॉलफॉर्मेशन मानव जाति के डीएनए में आ गई। अगर आप ध्यान से देखें, इन हजारों सालों में हम इंसान पहले के मुकाबले जल्दी मर रहे हैं। हम लोग और अच्छे से विकसित नहीं हो रहे हैं। जैसा कि इवोल्यूशन थ्योरी वाले बताते हैं कि मानव जाति बंदरों से विकसित होते हुए आई है, ये बस एक झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारे डीएनए विकृत होते जा रहे हैं। पाप की मजदूरी के कारण पहले के मुकाबले हमारी मृत्यु जल्दी हो रही है। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और इंसान इसी कारणों से जल्दी मर रहे हैं। पहले जमाने के लोग ज्यादा वर्षों तक जिया करते थे। संसार के पहले 2 लोग जब बनाया गया था उनको, तब वे परफेक्ट थे। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वह अच्छा था। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 31 में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब यह है कि उनके जीन्स बिल्कुल परफेक्ट थे, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आया आदम और हवा के द्वारा, उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 6 में, तब परमेश्वर ने इस दुनिया को श्राप दिया। यह सृष्टि बिगड़ना शुरू हो गई और फिर उनको मौत और पतन का सामना करना पड़ा। रोमियो अध्याय 8 उसके 22 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। बहुत लंबे समय तक इस विकृति, मालफॉर्मेशन का परिणाम यह हुआ कि इसने सभी जीवित प्राणियों के डीएनए के अंदर त्रुटियां उत्पन्न कर दी। देखिए, शुरुआती डीएनए बहुत ही अच्छा था जब आदम और हवा के बच्चे उत्पन्न हुए, जब शेत और उसके भाई बहन हुए, तब जब कैन ने अपने लिए पत्नी ब्याली थी, तब का डीएनए एकदम परफेक्ट क्वालिटी का था। उसमें कोई भी जैविक कमी नहीं थी और उस समय मानव जाति को यह आज्ञा मिली थी कि वे फले फूले और धरती पर फैल जाए। तब भाई बहनों के साथ शादियां अलाउड की गई थी क्योंकि डीएनए एकदम परफेक्ट क्वालिटी का था। लेकिन बाद में 2000 वर्षों के बाद परमेश्वर ने भाई बहन की शादियों को रोक दिया। क्यों? क्योंकि इसमें लंबे समय में डीएनए के अंदर बहुत सी त्रुटियां बढ़ती चली गई थी। और तब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि इजरायली भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। अभी हम वापस जल प्रलय पर उसके समय में चलते हैं। बाढ़ के पहले के समय में लोग मजबूत और परफेक्ट स्त्री और पुरुष थे। वे सैकड़ों वर्षों तक जिया करते थे। वो लोग बहुत ही क्रूर और दुष्टता भरे संसार में रहा करते थे। बहुत से ऐसे जीवाश्म हैं जो आज लुप्त हो गए हैं। उस समय के विशाल शेर, भालू, राक्षस और ड्रैगन्स, जिनको बाइबल में बताया गया है, हुआ करते थे। वे एक ऐसी दुष्टता भरी दुनिया थी जब नेफिलियम्स इस संसार पर राज किया करते थे। वो एक अनैतिकता से भरी दुनिया हुआ करती थी जहां पर शूरवीर दानव और राक्षस मनमानी किया करते थे। बाइबल बताती है कि शैतान और उसके गिराए हुए दूत आए और उन्होंने मनुष्यों की स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और एक ऐसी भ्रष्ट जाति उत्पन्न हुई जिन्हें नेफिलियम्स कहा जाता है, जो इंसान और गिराए हुए दूतों के अप्राकृतिक मेल से पैदा हुए थे। और ये नेफिलियम जीव ये बहुत ही दुष्ट, खूंखार, भयानक और कद में बेहद ही विशाल प्राणी थे। आपको उस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होने की जरूरत थी। यह सच में एक बहुत ही भयानक शैतानी संसार था। मनुष्य समय के साथ साथ और भी दुष्ट बनता चला गया। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ती गई है और उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे निरंतर बुरे ही होते हैं। अब जरा आप कल्पना करके देखिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए इस शैतानी, क्रूर, दुष्ट, अभद्र, अनैतिक दुनिया में रहना कितना मुश्किल काम होगा। जो परमेश्वर की स्तुति, आराधना करना चाहते हो और धार्मिकता के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हो, आपको शायद अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक सुरक्षित शिविर उस समय बनाना पड़ेगा, कैंप बनाना पड़ेगा। और समय के साथ साथ खासकर उस समय जब सैकड़ों वर्षों तक आप लोग जीवित रहते हो,
तब आपको अपनी खुद की एक जाति या कबीला स्थापित करना पड़ता। और कल्पना कीजिए कि जो जानकारी आपने इन सैकड़ों सालों में हासिल की थी, मेरा कहने का मतलब है जब लोग बुजुर्ग हो जाते, 50, 60, 70 साल के हो जाते हैं, हम उनको उनके एक्सपीरियंस को सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ उन्होंने बहुत नॉलेज, बहुत कुछ हासिल किया होता है। अब जरा सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जिनकी उम्र 700, 800, 900 साल की हो। हम देख सकते हैं कैन को, कैसे उसने शहर के शहर बसाए। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 16 में। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर था रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वे गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। आप देख सकते हैं उसने पूरा का पूरा शहर ही डेवलप कर लिया था। अब देखिए बाइबल सिर्फ मुख्य वंशावली यानी फैमिली ट्री की ही व्याख्या करती है, सिर्फ उनकी जो सबसे पहले जन्मे थे। बाइबल उन सभी के बारे में नहीं बताती जो उस समय जन्मे थे, और ना ही ये पॉसिबल है सभी के बारे में बता पाना। मेरा मानना है कि उस समय बहुत 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 ज्यादा लोग हुआ करते थे, इतने कि आप और हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए आपके 900 साल में कितने बच्चे हो सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला ने 69 बच्चों को जन्म दिया है। 1707 से 1782 तक रूस के फीडियो वसली की पत्नी ने 16 जुड़वा, 7 3 जुड़वा और 4 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि आप उस समय कितने बच्चों को जन्म देते, जिस समय स्त्री और पुरुष के जीन्स एकदम परफेक्ट क्वालिटी के थे, जिनमें कोई भी कमी नहीं थी, और आप 900 सालों तक जीवित रहते। तब सोच से भी परे की बात है, आपके पास उस समय बहुत सारे बच्चे होते जिनसे आप अपनी खुद की जाति और कबीले और शहर के शहर शुरू कर सकते थे। और ऐसा ही कुछ कैन ने किया, और ऐसा ही सब उसके दूसरे बच्चों के साथ भी था। और हम देख सकते हैं कि कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी उन लोगों ने विकसित कर ली थी। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 17 में देखिए, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वे गर्भवती हुई और हनोक का जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम उसने अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद ने मोहियाल को जन्म दिया, और मोहियाल ने मतुशलाय को, और मतुशलाय से लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला है। तो ये सब बताता है कि एक आदमी की कितनी सारी संतानें हो सकती हैं, क्योंकि उनमें से बहुतों की एक से ज्यादा पत्नियां भी थी। और इसके 20 और 21 वचन में लिखा है, और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालना, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। उसके भाई का नाम योबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। तो वे कोई बेवकूफ या मूर्ख लोग नहीं थे जो कि वानरों की तरह गुफा में रहा करते थे। इवोल्यूशनकारी सिर्फ इस बारे में ही झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो और भी बहुत सारी बातों में झूठ बोलते हैं। और वे कभी सामने आकर ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने इस बारे में झूठ फैलाया है। उनका झूठ बस तब ही पकड़ा जाता है जब वे एक इंसान के जबड़े पर एक चिंपैंजी का जबड़ा फिट कर मनगढ़ंत कहानियां पेश करते हैं और लाखों डॉलर खर्च करके मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज चलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया था। यदि आप एक आदि मानव से और बंदरों से विकसित होकर इंसान बने हो, तब आपके जीवन का कोई भी खास मकसद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप बस एक ब्रह्मांड की एक छोटी सी पृथ्वी पर एक अस्थायी दुनिया में इतने लंबे समय तक जीते हो और फिर मर जाते हो। दैट्स इट। उत्पत्ति अध्याय उसका 27 बताता है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। एवोल्यूशनकारी वो कहते हैं कि आप बाय चांस अस्तित्व में आ गए हैं, राइट? कुछ केमिकल रिएक्शन से एक संयोजन तैयार हुआ और लाखों सालों के बाद धीरे धीरे इस मिश्रण से आप आदि मानव बने, और फिर और अच्छे आदि मानव बने, और फिर लाखों सालों के बाद उत्कृष्ट इंसान बनने लगे।
लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। वह हमसे बेहद प्रेम करता है, उसने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है। हम बस ऐसे ही किसी गलती से इस संसार में नहीं आए हैं। अब शैतान के दूत जब वो ये देखते होंगे कि इंसान कैसे इवोल्यूशन के झूठ में फंसा हुआ है, वो सोचते होंगे इंसान कितना मूर्ख है। वो कहते होंगे वाओ लूसीफर, तुम बहुत महान हो, आप झूठ के पिता हो, सच में आपका झूठ इस संसार में काम करता है। आप जानते हैं कि हिटलर ने क्या कहा था, एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाए और उस झूठ को लगातार बोला जाए तो वे झूठ सच लगने लग जाता है। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 19 में लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याही थी, जिनमें से एक का नाम था आदा और दूसरी का था सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वे उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। उसके भाई का नाम याबाल था। वे उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। तो वे कोई मूर्ख नहीं थे। उनको औजार बनाने आते थे, उनको हथियार बनाने आते थे। वे तकनीक में बहुत ही ज्यादा उन्नत थे। और इसके 22वें वचन में क्या लिखा है, और सिल्ला ने भी तुबक नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार बनाने वाला हुआ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वह कोई आदि मानव नहीं थे। वे लोग उन्नत प्रतिभा के मालिक थे। वे जानते थे कि यंत्र औजार कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आदम परमेश्वर के साथ चला करता था। अदन की वाटिका में उसने जानवरों के नाम खुद से रखे थे, वे भी सिर्फ एक दिन में। हम आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत सारी बातें सिखाई होंगी जब परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था। और क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे आदम और हवा ने अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने पड़ पोते पोतियों को कितना कुछ सिखाया होगा? बहुत कुछ। क्योंकि जरा सोचो, बाढ़ आई थी नूह के समय में, लेकिन नूह का पिता उस समय भी जीवित था जब आदम भी जीवित हुआ करता था। तो नूह ने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा था, अपने पिता से, अपने परदादा से, अपने चाचा ताऊ से, मतलब कि हर एक से उसने बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी थी। और बाढ़ के बाद यही बातें उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सिखाई होंगी। उत्पत्ति अध्याय 9 के 28 में लिखा है कि जल पड़ने के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तो अगर हम उस समय के लोगों की जनसंख्या को देखें तो यहाँ पर एक तरफ केन है जो पश्चिम की ओर चला गया था, अपना पूरा एक नगर बसा लिया था, उसने बच्चे पैदा किए, कबीले बसा लिए, और मुझे लगता है कि उसने उन बच्चों में सबसे ज्यादा बुरे बच्चे और शैतानी ही थे। और लेमेक उन सब में सबसे ज्यादा बुरा था। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 23-24 में लेमेक ने अपनी पत्नियों से क्या कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, मैंने घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का बदला 77 गुना लिया जाएगा। यहां पर वह सिर्फ यही बात साबित नहीं कर रहा है कि वह कैन जिसने अपने भाई हाबिल को मारा था उससे भी ज्यादा क्रूर और बुरा है, बल्कि वह कैन का श्राप भी अपने ऊपर ले रहा है। सच में लेमेक एक शैतानी इंसान था। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं आदम और हवा के दूसरे बच्चों को शेत के बाद, तो उनमें बहुत से लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलने को चुना, उसकी आराधना करना चुना, खासकर हनोक के समय में। इसके वचन 25 और 26 को देखिए। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने मारा था एक और वंश प्रदान किया। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो यहां पर 2 अलग अलग ग्रुप है। एक तरफ वे जो पाप को चुन लेते हैं, कैन और लेमेक के वंशज, और दूसरी तरफ शेत और एनोश के वंशज। इस तरह से उस समय में बहुत सारे लोग थे दुनिया भर में जो फैलते जा रहे थे। समय के साथ साथ वे बढ़ते जा रहे थे। और
इन सब के सबूत आज हम देख भी सकते हैं। जोसेफस लिखते हैं कि कैन बड़ा चतुर, झूठा और भोग विलास में आनंदित रहता था। उसकी पत्नी का नाम तिनी था। कैन उस समय मात्र 15 साल का था जब उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया था और फिर उसने नगर बसाना शुरू किए। उसने कुल 7 महानगर बसाए। पहला नगर अपने पुत्र के नाम पर हनोक, फिर मोली, फिर लीत, फिर जेजे, लेस्का, क्लेट और 7वां नगर लेबाद। मैं ये नहीं कह रहा कि जोसेफस की हर बात 100% सही है, लेकिन ये बहुत रोचक है कि इन नगरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, तो इनमें से बहुत कुछ सच भी हो सकता है। अब आर्कियोलॉजी की तरफ देखते हैं तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जाती हैं। आर्कियोलॉजी में एक चीज और है जो हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे पावरफुल लोग हैं जो इन बातों को दुनिया से छिपाना चाहते हैं। नंबर 1, द ब्लैक सी सेटलमेंट। तुर्की कोस्ट से 12 मील की दूरी पर डॉक्टर रॉबर्ट डी बर्लार्ड, ये वही हैं जिन्होंने टाइटैनिक की खोज की थी, को एक सभ्यता मिली जो 300 फीट नीचे दबी हुई थी, जहां से औजार, आर्टिफैक्ट्स और बहुत सी कलाकृतियां भी मिली थी और भी बहुत कुछ। नंबर 2, गोबेकली टेपे। यह सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा रहस्यमय सिटी है जो इस जल प्रलय से पहले के समय काल की है। यह एक विशाल आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। उन सब में सबसे ज्यादा पुराना जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर पूरी दुनिया भर में आज तक पाए गए हैं। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि यही वे अदन की वाटिका है। इसमें 43 या उससे भी ज्यादा अलग अलग महापाषाण 16 फीट से ऊंचे विशाल स्तंभ है और ये 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। आप जानते हैं कि ऐसे एंशिएंट मेगा स्ट्रक्चर्स आज के समय में भी बनाने बहुत मुश्किल हैं, जबकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। मेरा यह मानना है कि इनमें से ज्यादातर विशाल मोनोलिथ जिनको हिलाना और उठाकर रखना आज की तकनीक के हिसाब से भी इंसान के बस की बात नहीं है। यह काम उन नेफिलियम्स के द्वारा किया गया होगा जिनको उस समय के जायंट्स या दानव कहा जाता है। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं, कुछ और भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। गोबेकली टेपे आज की मॉडर्न तुर्की में पाया गया। उनको बड़े बड़े सर्कुलर स्ट्रक्चर मिले विशाल पिलर्स के साथ। ये पिलर्स करीब 7 से 10 टन भारी है और 18 फीट ऊंचे हैं, लगभग 15 मीटर और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जरा अपने आप से पूछकर देखिए कि उस समय में उन्होंने इन पिलर्स को कैसे बनाया होगा, कैसे वे इनको उठाकर ले गए होंगे और कैसे उन्होंने इनको तराशा होगा। कार्बन डेटिंग ये बताती है कि ये 12,000 साल पुराने हैं, लेकिन मेरा विश्वास यह है कि ये 6,000 साल पुराने हैं। और इसमें एक और रोचक बात यह है कि इसमें जानवरों की नक्काशी भी मिली है। 3D में बारीक से बारीक डिटेलिंग की गई है। इंसानों के और नेफिलियम्स के चित्र भी बने हुए हैं। पिलर्स के शिखर पर मुख बने हुए हैं। आपसे पूछता हूं, आपने पहले इस तरह के आर्टिफैक्ट्स, चेहरे बने हुए पिलर्स कहां पर देखे? सही कहा आपने, मिस्र में। बहुत से लोग और मैं भी ये विश्वास करता हूं कि ये सब बाढ़ के समय से पहले का बनाया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने इसे अभी पढ़ा था कि कैसे कैन ने अपनी खुद की सिटीज डेवलप कर ली थी अपने पुत्र के नाम पर, और भी बहुत से लोगों ने पूरे के पूरे कबीले बसा लिए थे। अगर आप भी एक ऐसी सुंदर अद्भुत जगह बना पाते जैसे कि ये गोबेकली टेपे है जल प्रलय से समय से पहले, तो आप ऐसी और भी कई सारी सिटीज बना सकते थे। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इवोल्यूशनकारी ऐसा विश्वास करते हैं कि यह समय आइस एज का समय था, पर हम जानते हैं कि यह समुद्र के पानी ऊपर तक भर गया था। आइस एज के कारण नहीं, बल्कि बाढ़ के कारण। इवोल्यूशनकारियों ने बाढ़ की कहानी को आइस एज का नाम दे दिया ताकि मॉडर्न जनरेशन का ध्यान नूह के जल प्रलय से हटाकर उनको गुमराह किया जा सके, सत्य से उनको भटका दिया जाए। और अगर आप ध्यान से इन चीजों के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो इनको मौसम या हवा से नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि पानी से ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये एक होल क्रिएट होता जाता है जिसमें सवाल पर सवाल निकलते जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि रेगिस्तान में बाढ़ कैसे आ सकती है? क्या पूरी दुनिया पानी से भर सकती है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि तब एक विशाल बाढ़ आई थी
लगातार दुनिया में बारिश बरसने की वजह से। और बाढ़ से पहले की दुनिया ऐसी नहीं थी, ये जगह बिल्कुल अलग हुआ करती थी। दुनिया बाढ़ के बाद बदल गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार हिंदू संस्कृति ने, जो आज भारत और पाकिस्तान है, ने अपनी सभ्यता विकसित करनी शुरू करी लगभग 8000 साल पहले। उत्तर अमेरिका में क्वेलेट के हुबर फार्म पर चटाटा वॉल जल प्रलय काल से पहले की एक मोटी दीवार पाई गई थी, जो एक फुटबॉल के मैदान से 3 गुना ज्यादा लंबी थी। उस पर कुछ अनजान अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इसमें क्या लिखा है। उन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि वह भाषा आज मौजूद नहीं है। यह जल प्रलय काल से पहले की है। दक्षिण अमेरिका में तिवानाकू के कई लोग ये मानते हैं कि ये इंडीज लोगों का आध्यात्मिक केंद्र था और वहां पर पुरानी संरचनाएं अभी भी बची हुई हैं। और उसी के पास लेक टिटिकाका भी है। पूमा पुनक्कू के खंडर इस ढंग से बनाए गए हैं कि उनके बीच में से एक कागज भी पार नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजिस्ट को हैरानी होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यह कैसे बनाया गया है। और ऐसे ही गेटवे ऑफ द सन है। भारतीय कथा ये कहती है कि भगवान वीराकोचा जल प्रलय के बाद टिटिकाका झील से निकले थे ताकि सभ्यता को फिर से स्थापित किया जा सके। जापान में स्कूबा डाइवर्स के द्वारा पाए गए योनागुनी मॉन्यूमेंट्स पानी के अंदर हैं और इनका आकार 180 बाई 150 फीट से अधिक है और किसी को नहीं पता कि इन्हें किसने बनाया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जापान की सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है। चीन में जिंजन नदी पर चित्रलेख पाए गए। यह चीन के यूनान प्रांत में है और उनके अनुसार ये 13,000 वर्ष पुराने हैं। इस जगह में 70 से अधिक पत्थरों पर चित्रलेख मिले हैं। उत्तर पश्चिमी अरेबिया में मवेशी पंथ पाए गए। आर्मस्ट्रांग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार उन्होंने ऐतिहासिक कैटल कटल्स के हिस्से के रूप में उत्तर पश्चिमी अरेबिया में विस्तृत आयताकार पत्थर संरचनाएं पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई पाई। उनके अनुसार ये सभी पत्थर संरचनाएं 6000 ईसा पूर्व की हैं। इसे विश्व के किसी भी स्थान पर पहली बड़ी मात्रा में प्राचीन सभ्यता का हिस्सा माना गया है और इसे अरेबिक उपनिषदों में आयाती शैली के साथ अरबी प्राचीन यात्रा के सबसे पहले सबूतों के रूप में विशेषित किया गया है। उनके अनुसार ये सबूत दिखाते हैं कि मुस्तदिल्स केवल मवेशी के पंथ ही नहीं थे, उन्हें धार्मिक गतिविधियों में भी उपयोग किया गया था। अब ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगता है, नहीं? हमने थोड़ी देर पहले ही इसे पढ़ा था। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 19 में आदा ने याबा को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबू में रहते थे और पशुपालन करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही एग्जैक्टली याबा के मवेशी पंथ के सबूत अरबिया में पाए गए हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ऐसे ही कुछ सबूत वहां पर पाए गए हैं। समय काल भी आपस में मेल खाता है। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? बाइबल कहती है कि उस समय ऐसे लोग थे जिनके पास मवेशी पंथ थे। अब थोड़ा उस समय के संसार पर फोकस करते हैं, मतलब कि उस समय की ताकतों पर, सरकारों पर या अधिकारों पर, जो कि शायद आदम से शेत को दिए गए होंगे। वे अपने इलाके पर अधिकार करते थे। आदम के बहुत सारे बच्चे थे, वे उसका आदर भी करते थे, अपने परदादा को जानते थे और ये भी जानते थे कि आदम और हवा सबसे पहले इंसान थे और पॉसिबली आदम ने उनको सिखाया था कि कैसे परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, लोग और भी ज्यादा दुष्ट होते चले गए और इसलिए आखिर में परमेश्वर को नूह की बाढ़ के द्वारा संसार को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि लोग उस समय जो कुछ भी सोचते थे वे सब बुरा ही सोचते थे। लेकिन आदम की वंशावली में कुछ ऐसे भी लोग थे जो शांति चाहते थे, परमेश्वर के धार्मिक स्त्री और पुरुष बनना चाहते थे और वो दुनिया बस उस समय बुरी और बुरी बनती जा रही थी। और वहां कुछ ऐसे शांतिवादी लोग भी थे, वो बस शांति चाहते थे और सत्य के साथ खड़े रहना चाहते थे अपने अपने कबीलों के अंदर। इसी बीच अगर आप दूसरे इलाके देखते हैं तो वहां पर लोग और भी ज्यादा दुष्ट बनते जा रहे थे। शूरवीर, दानव, राक्षस, नफीलियम, ये सब बहुत बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। आप देखते हैं
कि शैतान के दूत धरती पर आए और इंसानों की स्त्रियों के साथ उन्होंने संबंध बनाया, उससे नफीली दानव पैदा हुए। और बहुत से पुराने लेखों में लिखा है कि वे हद से ज्यादा दुष्ट थे और उनके साथ साथ उस समय के लोग भी बेहद बेहद बुरे हो चुके थे, लेमेक की तरह। लोग परमेश्वर के विरोध में बागी हो चुके थे। उनमें से बहुत इन शैतान के दूतों और नेफिलियम्स की देवताओं की तरह पूजा क्या करते थे, और ये जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हो चुका था। यहां तक कि वो इंसान और उनके बच्चों को भी खाया करते थे। ये इतना बुरा हो चुका था। नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में एक वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो अगर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है तो सभी जानवर बस ऐसे ही इवॉल्व होकर अस्तित्व में आ गए हैं, और हम इंसान भी, या फिर उस नाव के द्वारा आए हैं और नूह के द्वारा है, क्योंकि नूह परमेश्वर का आज्ञाकारी था और जिसे हम सब अपना पड़दादा कह सकते हैं। जानवर जो आज इस धरती पर रहते हैं, क्या वे इस नाव में सवार होकर आए थे या फिर इवोल्यूशन से आए हैं? अगर ये नाव में आए थे तो क्या ये संभव है कि नाव में इन सब जानवरों को लाया जा सकता था? और फिर डायनासोरों का क्या? ऐसे ढेरों सवाल है जो आपके मन में भी होंगे। जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।